हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल 3.0 के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे? तो 7 देशों के नेता शामिल हुए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबंगे जी शामिल हुए थे। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री बने? तो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि ऑप्शन बी सही है। 2014 में, 2019 में और 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि नेहरू के बाद इनका कार्यकाल आता है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ किस तारीख को ली थी? तो 9 जून 2024 को शपथ लिया था। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल कितने सीटें जीती थी? तो 240 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एनडीए प्लस ने 292 सीटें जीती थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। बीजेपी का मतलब केवल बीजेपी होता है, एनडीए मतलब सहयोगी संगठनों द्वारा जीती गई सीटें होती हैं। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो 292 सीटें एनडीए ने जीती थी, जो कि ऑप्शन ए सही है। नरेंद्र मोदी प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। दो 2014 में, 2019 में और 2024 में, और हमको लग रहा है कि 2029 में भी ये बनेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के कितनवें प्रधानमंत्री बने हैं? तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं, 14वें प्रधानमंत्री बने हैं और क्रम में 16वें प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति में 14वें हैं, क्रम में 16वें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? तो 17 सितंबर 1950 को प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन सी सही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे किस तिथि को जारी हुए थे? तो 4 जून 2024 को जारी हुए थे। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने हुए थे? तो 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए थे। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी किस वर्ष शामिल हुए थे? 1987 में बीजेपी की सदस्यता नरेंद्र मोदी ने ली थी, जो कि ऑप्शन डी सही है। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने दिलाई थी?
तो द्रौपदी मुर्मू जी प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? तो 2019 में बने थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा कार्यकाल चला रहे हैं। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि उड़ीसा की हैं, आदिवासी जनजाति से हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा, उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। तो ऑप्शन ए सही है। 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था? तो 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला चुनाव 1951 में हुआ था। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी का स्थान आता है। बतौर पीएम जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 साल 286 दिन का था। बतौर पीएम जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 16 साल 286 दिन का था। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का कार्यकाल 15 साल 350 दिन का रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इससे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी थी। जबकि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की भंडारकर नायकर जी थी। नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में किसने प्रधानमंत्री का किरदार निभाया था? तो विवेक ओबराय ने निभाया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। जो कि ये फिल्म लोकप्रिय नहीं हुई, मोदी के ऊपर बनी बायोपिक। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब की बार प्रयाग और अयोध्या दोनों हार गए हैं। नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2022 में सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया था? 1 जनवरी 2015 को किया था, क्योंकि 14 में तो ये चुन कर आए थे। नरेंद्र मोदी ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? प्राइम मिनिस्टर, सोशल हार्मनी, समजीत। करेक्ट होगा। अगला पुस्तक लिखी है साथियों, याद रखना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये सभी पुस्तक लिखी है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है, बिल्कुल। प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, इसके अलावा सामाजिक समराष्ट्र, ये सभी पुस्तक जो नरेंद्र मोदी जी ने ये सभी पुस्तक लिखी है साथियों, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है, बिल्कुल। प्रेम तीर्थ, सोशल हार्मनी, नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो प्रेम तीर्थ,
सोशल हार्मनी, सामाजिक समरसत्ता। तो ये तीनों पुस्तकें नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो मेक इन इंडिया योजना नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। मुद्रा बैंक योजना भी शुरू की थी। गरीब कल्याण योजना भी शुरू की थी। बालिका समृद्धि योजना नहीं शुरू की थी। किंग सुक नाग द्वारा लिखित नरेंद्र मोदी को समर्पित पुस्तक का नाम क्या है? द नेमो स्टोरी ए पॉलिटिकल लाइफ। फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 2018 में नरेंद्र मोदी की क्या रैंकिंग थी? 9वीं रैंकिंग थी। विश्व के किस स्थान पर नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा का अनावरण एक संग्रहालय में किया गया है? तो लंदन के संग्रहालय में किया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। 2016 में मोदी की एक मोम की प्रतिमा का लंदन के मैडम तुषार बैक्स म्यूजियम में अनावरण किया गया है। मई 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा को कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है? नरेंद्र मोदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो मेहसाणा जिला गुजरात में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के मंत्रिपरिषद में निहित है, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री भारत में सरकार का मुखिया होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ था? बड़नगर में हुआ था, लेकिन चाय बेच रहे थे तो ट्रेन में ही हो सकता है। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से परिचय कब हुआ था? तो 8 साल की उम्र में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी सही है। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी किससे हुई थी? तो यशोदाबेन मोदी से हुई थी, जो कि ऑप्शन ए सही है। नरेंद्र मोदी गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? तो 1971 में बने थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। 1971 में नरेंद्र मोदी को कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में क्यों रखा गया था? अहिंसा विरोधी में शामिल होने के लिए रखा गया था। गुजरात में आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी किस पद पर नियुक्त थे? तो ऑप्शन ए सही है, मुख्यमंत्री पद पे नियुक्त थे। गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव के पद पर नियुक्त थे। 1990 में आडवाणी की राम रथ यात्रा में आयोजन में नरेंद्र मोदी ने क्या भूमिका निभाई थी? उन्होंने यात्रा में आयोजन में मदद की थी। नरेंद्र मोदी ने 2007 में अपनी 101 पन्नों की पुस्तिका कर्मयोग में क्या लिखा था? मैला ढोने की प्रथा और इसके महत्व पर विचार पर लिखा था। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को किस वर्ष प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा उम्मीदवार नामित किया गया था? तो 2013 के लिए नामित किया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की
उम्मीदवारी पर किसने विरोध व्यक्त किया था? तो अटल कृष्ण आडवाणी ने किया था। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का उम्मीदवार नामित किया गया था। तो अक्टूबर 2018 में नामित किया गया था। 2019 में आम चुनाव से पहले मोदी का शुरू किया गया भाजपा का अभियान नारा क्या था? मैं भी चौकीदार हूँ नारा था। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को लेकर मोदी प्रशासन ने क्या बड़ा कदम उठाया था? इसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा रद्द कर दिया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल के दौरान कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने किस विवादास्पद अवधारणाओं के खिलाफ अभियान चलाया था? लव एवं जिहाद के खिलाफ चलाया था, जो कि ऑप्शन सी सही है।